हेलो गाइस, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस। कैसे तुम अपने कॉन्फिडेंस को एक जीरो लेवल से एक बहुत ही अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हो। कोई बुलशिट गाइड नहीं होगी, कोई ये नहीं होगा कि 7 दिन में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं अपना, एक दिन में अगले ही दिन कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, रातों रात कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। नहीं, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। एक बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड देने की कोशिश करूंगा जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस नॉट इन अ डे, नॉट इवन इन अ मंथ, पर धीरे धीरे टाइम के साथ इवेंचुअली बढ़ा सकते हो। और वो कॉन्फिडेंस सस्टेन रहेगा, वो कॉन्फिडेंस लास्ट करेगा आपको लाइफ टाइम। कुछ टिप्स ऐसी रहेगी जो जब आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तब आपको रिजल्ट हो सकता है इमीडिएट ना दिखे, आपको उसको इम्प्लीमेंट करने में भी रेजिस्टेंस फील होगा। पर जब आप टाइम के साथ उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाओगे तब आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। पहली बात तो ये समझो कि कॉन्फिडेंस कम क्यों है। मेन जो रीज़न है वो है इनसिक्योरिटी। कुछ ना कुछ हो सकता है, आपके लुक्स में हो, आपके फिजिकल अपीयरेंस में हो, या फिर ना भी हो तो आपने अपने दिमाग में डाली हुई हो, या फिर फियर ऑफ पीपल्स, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी वजह से आप जो सोशल एंग्जाइटी फील कर रहे हो, सही से बोल नहीं पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। कम्युनिकेशन से याद आया कि एक लास्ट वीडियो कम्युनिकेशन के ऊपर डाली हुई है, उसको भी ज़रूर चेकआउट करना। तो कॉन्फिडेंस की अगर बात करें, पहले तो इन चीज़ों को एलिमिनेट करो। सबसे बेस्ट चीज़ जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो है कि लोगों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो कोई आपको जज कर ही नहीं रहा जब आप बाहर जा रहे हो लोगों के बीच। इसके ऊपर भी एक बहुत प्रॉपर रिसर्च हो रखी है, आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगा आपसे। आप जब 10 लोगों के बीच बाहर जाते हो ना, तो आपको लगता है, आप एक स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट फ़ील करते हो कि आपको लगता है सब आपको ही देख रहे हैं। बट किसी को आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सब अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं, अपना काम कर रहे हैं, मस्त है। और उन 10 लोगों में से भी हर एक इंसान यही सोच रहा है कि सब मुझे देख रहे हैं, पर कोई आपको नहीं देख। इसलिए पहले तो अपने आप को ऐसा डेवलप करने की कोशिश करो कि आपको लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उससे फ़र्क ना पड़े। जब ऐसा डेवलप हो जा रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस एक स्टेप तो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो गया। क्योंकि लो कॉन्फिडेंस आप देखना कभी भी प्राइवेट में फ़ील नहीं करोगे। आप लो कॉन्फिडेंस लोगों के बीच ही फ़ील करते हो। और अगर अंदर से ही सेल्फ एस्टीम ही डाउन है, तो उसे सबसे पहले बढ़ाना पड़ेगा। अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ानी पड़ेगी। जो मेन एडवाइस इस वीडियो की है, वो ये है कि वर्क इन प्राइवेट। Whatever you do in private, if you are disciplined in private, if you are continually doing hard work in your private life, when nobody is watching you, your confidence will automatically boost in front of people. जब आप अकेले में अच्छे अच्छे काम करोगे ना, अपनी सारी बुरी हैबिट्स को छोड़कर एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे, जल्दी उठोगे, वर्कआउट करोगे, अच्छा खाना खाओगे, अपनी बॉडी, अपनी फिजिक पर ध्यान दोगे, अपनी हेल्थ पर ध्यान दोगे, अपने लुक्स पर ध्यान दोगे, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दोगे, हर एक चीज़ पर ध्यान दोगे, अपने आप का ख्याल रखोगे बेसिकली, तो धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। और इन्हीं चीज़ों के साथ अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को एलिमिनेट कर दोगे, उनको टोटली एलिनेट कर दोगे, जैसे कि लेट तक उठना, कोई स्लीपिंग हैबिट्स फिक्स नहीं है, कुछ भी जंक फूड खा रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, कुछ योगा नहीं कर रहे हैं, एंड जस्ट बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं। यही चीज़ आपकी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ इमेज को घटाती है, और फिर आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हो। तो बेस्ट एडवाइस कॉन्फिडेंस की यही है, जो कि बहुत कम लोग दे रहे हैं, कोई दे ही नहीं रहा शायद, जो कि बहुत बेस्ट हो सकती है, वो है प्राइवेट में अपने आप पे काम करो जब आपको कोई नहीं देख रहा। इससे होगा क्या कि आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, सेल्फ इमेज इंप्रूव होगी, अपनी खुद की इमेज जो खुद को लेकर है वो इंप्रूव होगी, और आपका कॉन्फिडेंस पब्लिक में ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। और एक बेस्ट एडवाइस जो कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने की है, वो ये है कि उस चीज़ को करो जो करने से आपको डर लगता है। ये तो लाइक सदियों से चली आ रही एडवाइस है, ये तो है ही। बट उस चीज़ को करने में भी आपको एक बैरियर को क्रॉस करना होता है। समझो आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो वो डर कैसे निकलेगा जब आप पब्लिक स्पीकिंग को ही करोगे, उसको करके ही वो डर निकल सकता है। पर जब वो मोमेंट आता है कि अब आपको स्टेज पर चढ़ना है या फिर आपको अपना नाम देना है उस चीज़ के लिए, वो मान लो आपके कॉलेज में चल रहा है कुछ फेस्ट, वहाँ पे आपको पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिल रहा है, एंकरिंग करने का मौका मिल रहा है। आप उस पॉइंट पे वो नाम देने पे डर जाते हो, वहीं से बैकआउट कर लेते हो। और वो बैकआउट करने के लिए भी एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए।
और वो कॉन्फिडेंस आपको तब मिल सकता है जब आप अपनी प्राइवेट लाइफ में बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आपकी सेल्फ इमेज बहुत हाई है। तब आप उस स्टेप को पार कर लोगे, तब जाकर वो दूसरा स्टेप आएगा, वो स्टेप जिसमें आप वो चीज़ कर रहे हो, जो चीज़ करने से आपको डर लगता है। ये दोनों स्टेप जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना अपनी लाइफ में, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली बूस्ट होगा और वो दिखेगा। अब ये देखो, ये नहीं है कि आप 5 दिन में ही कर दोगे, ये चीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होगी। पर मैं ये श्योर हूँ कि जब आप इसको कंटिन्यूअसली ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम करोगे, आपका कॉन्फिडेंस अगर आज इस लेवल पर है, तो वो इस लेवल पर आसानी से पहुँच जाएगा। कॉन्फिडेंस इंप्रूव होने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी तो आप लोगों से अच्छे से बात कर पाओगे। वो जो झिझक होगी आप में वो खुलेगी, चाहे वो अपोज़िट जेंडर को लेकर हो या फिर इवन सेम जेंडर को लेकर हो। आपके फ्रेंड्स अच्छे बनेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बनेंगे, जो कि ओवरऑल आपके करियर में ही हेल्प करेंगे। इसलिए जस्ट इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया है, ज़रूर से देखिएगा उस वीडियो को। इन 2 स्टेप्स को फ़ॉलो करो और बताओ कि क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगता है और क्या कमी लगती है? क्या इन चीज़ों को और बेहतर कुछ आपको लगता है कुछ और तरीका है जिससे इम्प्रूव किया जा सकता है? लेट्स कमेंट डाउन। थैंक यू गाइज़।